हम प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना के शब्द बोल रहे होते हैं वो कबूली के शब्द होते हैं, और हमने इसे जब बोलते हैं तो मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश भाषा में से बोलना चाहो, इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं। हिंदी भाषा में बोलना चाहो, हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहो, आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर लव, your grace and your kindness. Thank you for the Holy Spirit who lives in me, guiding me through life. I trust you without reservation, putting myself into your guiding arms. Under your lordship, for an ever glorious and excellent life. In Jesus' name, Amen. प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए, अनुग्रह और दया के लिए। धन्यवाद तेरे पवित्र आत्मा के लिए जो हम में निवास करता है, मार्गदर्शन करता है जीवन के लिए हमारे अंदर से। मैं भरोसा करता हूँ कि किसी भी तरीके से, कोई भी तरह से हमें बंदिश में न रखते हुए मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। सब कुछ जो मेरा है वह तेरे मार्गदर्शन करने वाले भुजाओं के हाथ सौंप देता हूँ, तेरे प्रभुता के नीचे रखता हूँ। ये एक सदाकाल महिमा का भरा हुआ और उत्कृष्ट जीवन है मेरे लिए। यीशु नाम में, आमीन। हम मनन करने के वचन देखेंगे, मेडिटेट करने के वचन देखेंगे। जेरेमिया 17 चैप्टर 7 वर्स 8 वर्स, मैथ्यू 11 चैप्टर 28 वर्स, प्रोवर्ब्स 3 चैप्टर 5 6 वर्स, जेरेमिया 29 चैप्टर 11 वर्स, जेरेमिया 17 चैप्टर 7 8 वर्स हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। मैथ्यू 11 चैप्टर 28 वर्स द पैशन ट्रांसलेशन बाइबल में से पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स 3 चैप्टर 5 6 वर्स गुड न्यूज़ बाइबल में से पढ़ेंगे। जेरेमिया 29 चैप्टर 11 वर्स NIV न्यू इंटरनेशनल वर्शन में से पढ़ेंगे। जब हम इन वचनों को हिंदी में पढ़ेंगे, यिर्मयाह की भविष्यवाणी 17 अध्याय का 7 वचन 8 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 वचन, नीति वचन 3 अध्याय 5 6 वचन, यिर्मयाह की भविष्यवाणी 29 अध्याय 11 वचन, सारे वचनों को हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे जेरेमिया 17 चैप्टर 7 8 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से। जेरेमिया 17 चैप्टर 7 8 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। ब्लेसेड इज द मैन दैट ट्रस्टेथ इन द लॉर्ड एंड हुज होप द लॉर्ड इज। और एक बार पढ़ेंगे जेरेमिया 17 चैप्टर 7 8 वर्स। हमने 7 वर्स पढ़ा, 8 वर्स पढ़ेंगे। फॉर ही शाल बी एज अ ट्री प्लांटेड बाय द वाटर्स एंड दैट स्प्रेडeth आउट हर रूट्स बाय द रिवर एंड शाल नॉट सी व्हेन हीट कमेथ, बट हर लीफ शाल बी ग्रीन एंड शाल नॉट बी केयरफुल इन द ईयर ऑफ ड्राफ्ट, नीदर शाल सीज फ्रॉम यील्डिंग फ्रूट। हम दोनों वचन इकट्ठे पढ़ेंगे एक बार।
जेरमिया 17 चैप्टर 7 8 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से, ब्लेसेड इज द मैन दैट ट्रस्टेथ इन द लॉर्ड एंड हुज होप द लॉर्ड इज, for he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit। इसी वचन को हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। यिर्मयाह की भविष्यवाणी 17 अध्याय का 7-8 वचन हम पढ़ेंगे हिंदी BSI बाइबल में से। यिर्मयाह की भविष्यवाणी 17 अध्याय का 7-8 वचन। हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। और एक बार पढ़ेंगे यिर्मयाह की भविष्यवाणी 7 वचन 8 वचन, 17 अध्याय का 7 वचन 8 वचन। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मैथ्यू 11 चैप्टर 28 वर्स द पैशन ट्रांसलेशन बाइबल में से पढ़ेंगे। मैथ्यू 11 चैप्टर 28 वर्स। But you weary, carrying a heavy burden? Are you weary, carrying a heavy burden? Come to me, I will refresh your life, for I am your oasis। और एक बार पढ़ेंगे मैथ्यू 11 चैप्टर 28 वर्स द पैशन ट्रांसलेशन बाइबल में से पढ़ेंगे। आर यू weary, carrying a heavy burden? Come to me, I will refresh your life, for I am your oasis। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 वचन हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 वचन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और एक बार पढ़ेंगे, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स 3 चैप्टर 5-6 वर्स गुड न्यूज़ बाइबल में से पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स 3 चैप्टर 5-6 वर्स गुड न्यूज़ बाइबल। प्रोवर्ब्स 3 चैप्टर 5-6 वर्स हम पढ़ेंगे गुड न्यूज़ बाइबल ट्रांसलेशन में से। गुड न्यूज़ बाइबल ट्रांसलेशन में से। ट्रस्ट इन द लॉर्ड with all your heart, never rely on what you think you know, remember the Lord in everything you do and he will show you the right way। और एक बार पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स 3 चैप्टर 5-6 वर्स गुड न्यूज़ बाइबल में से। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, नेवर रिलाई ऑन वॉट यू थिंक यू नो, रिमेंबर द लॉर्ड इन एवरीथिंग यू डू एंड ही विल शो यू द राइट वे। हम इसी वचन को हिंदी में से पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। नीति वचन 3 अध्याय 5-6 वचन BSI बाइबल में से। नीति वचन 3 अध्याय 5-6 वचन BSI बाइबल में से। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और एक बार पढ़ेंगे नीति वचन 3 अध्याय 5-6 वचन। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा।
हम पढ़ेंगे जरमिया 29 चैप्टर 11 वर्स NIV वर्जन में से। जरमिया 29 चैप्टर 11 वर्स NIV वर्जन में से, न्यू इंटरनेशनल ट्रांसलेशन में से। फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू, प्लान्स टू गिव यू होप एंड अ फ्यूचर। और एक बार पढ़ेंगे जरमिया 29 चैप्टर 11 वर्स, हम पढ़ेंगे NIV वर्जन में से, न्यू इंटरनेशनल वर्जन में से। फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू, प्लान्स टू गिव यू होप एंड अ फ्यूचर। यिर्मयाह 29 अध्याय 11 वचन, यिर्मयाह 29 अध्याय 11 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। और एक बार पढ़ेंगे यिर्मयाह 29 अध्याय 11 वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, इन वचनों में हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन।